नमस्कारम ऋषि विद्या केंद्र के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विशाल, ऋषि विद्या केंद्र का वॉलेंटियर। आज हम यहां उपस्थित हुए हैं ऋषि विद्या केंद्र द्वारा चलाए जा रहे रागात्मक मंत्र थेरेपी से पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ ले चुके अपने अतिथि का अनुभव साझा करने के लिए। उस बातचीत के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऋषि विद्या केंद्र द्वारा चलाए जा रहे रागात्मक मंत्र थेरेपी से अब तक अनेकों लोगों ने लाभ ले चुका है। उसका अनुभव देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह रागात्मक मंत्र थेरेपी जो है, यह हमारे गुरुजी श्री शंभू शरण घोष द्वारा खोजी गई स्वनिर्मित नूतन पैथी है, जो कि मानव के इतिहास में इससे पहले अब तक कोई भी चिकित्सा पद्धति या कोई भी उपचार की विधि ऐसी नहीं आई है जिससे कि मात्र कुछ मंत्र, कुछ ध्वनि, कुछ अनेक राग सुन के, मात्र श्रवण के माध्यम से लोग स्वस्थ हुए हों। अब तक मानव के इतिहास में कोई ऐसी विधि नहीं है। यह हमारे गुरुजी द्वारा मानव के इतिहास में पहली बार ढूंढी गई ये थेरेपी है, जिससे अनेकों लोग ने अब तक लाभ ले चुके हैं, अनेकों लोगों ने इसका लाभ लिया है। तो इस बातचीत के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे गुरुजी हैं, वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य की चुनौती। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस थेरेपी की खोज की है, जिसको कि अब पहले से और भी ज़्यादा आधुनिकीकरण करते हुए, और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हुए, इसमें कुछ आधुनिक विज्ञान की खोज, आधुनिक विज्ञान की शोध और सहायता लेते हुए इस थेरेपी को और भी मजबूती प्रदान की गई है। यह थेरेपी जो है रागात्मक मंत्र थेरेपी, पहले ऑनलाइन माध्यम से दी जाती थी, जिसको कि लोग अपने घर पे रहते थे और श्रवण मात्र से ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। अब इस थेरेपी को और मजबूत करते हुए गुरुजी ने एक नए सेंटर की स्थापना की है, जो कि बनारस में है। बनारस में इस थेरेपी सेंटर की स्थापना की है, जिसका कि एड्रेस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं काफ़ी कम समय में, कम समय में पूर्णतः स्वस्थ होके जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बताते समय यह काफ़ी मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे रोग जिनका कि इस दुनिया में कोई उपचार नहीं है, ऐसे रोगों का उपचार ऋषि विद्या केंद्र कर रहा है। ऐसे रोगों पे शोध कर रही है ऋषि विद्या केंद्र। जैसे कि अनेक रोग जिनका विश्व में कोई इलाज नहीं है, उस पे काफ़ी हद तक गुरुजी अब तक सफलता पा चुके हैं। और इस थेरेपी के संदर्भ में, इस थेरेपी के अनुभव के संदर्भ में अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे असाध्य रोगों को अब तक हमने मात्र श्रवण विधि से, इस थेरेपी से अब तक ठीक कर चुके हैं। और आज हमारे आए हुए अतिथि से जब हम बातचीत करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो उनको समस्या थी, उसको डॉक्टर ने उसके लिए ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया था, पर वो ऑपरेशन नहीं कराई और वो हमारे पास आई। अब वो पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी हैं। इस क्रम में हम उनसे बातचीत करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस थेरेपी से जिनका कि आखिरी विकल्प ऑपरेशन है, या जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो इस थेरेपी को वो ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप भगवान के पास जाते हैं और आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती है, तो आप कुछ एक प्रयोग करना चाहते हैं। तो अगर आप तार्किक बुद्धि के हैं, अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो भी ऋषि विद्या केंद्र आपका स्वागत करता है। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो मंत्र अधीनस्थ देवता, मंत्र के अधीन देवता हैं। आप किसी भी माध्यम से अगर चाहते हैं, आधुनिक समझ पे करना चाहते हैं, तो भी आप आ सकते हैं। पर आप एक बार अवश्य आएँ, जहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही हो तो आप ऋषि विद्या केंद्र जरूर आएँ। चलिए इस क्रम के बातचीत में हम चलते हैं अपने आए हुई अतिथि से, जो अब तक इस थेरेपी से लाभ ले चुकी हैं और वह ठीक हो चुकी हैं। इस बातचीत के क्रम में अपने अतिथि से के पास उनका अनुभव साझा करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शिखा तिवारी है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम रोहित नगर बनारस के रहने वाले हैं। जी, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको समस्या क्या क्या थी, आप किस किस रोग से ग्रसित थी? हमको सर में दर्द था, सर्वाइकल था, थायराइड था, गैस, कब्ज, हर्निया और कोलेस्ट्रॉल और गुड़खुल, मोटापा।
तो आप इतने रोगों से ग्रसित थी, तो आप यह बताइए कि आप अब तक इसके लिए चिकित्सा कहाँ-कहाँ करवा चुकी थी या किस-किस डॉक्टर के पास उपचार ले चुकी थी? बनारस में भी बहुत जगह दिखाए, बीएचयू वाचयू दिखाए, पटना दिखाए, आरा दिखाए। दवा खाते थे पेन किलर, कभी थायराइड अरे थायराइड का भी दवा खाते थे रेगुलर, और कुछ दिन के लिए आराम होता था फिर ठीक हो जाता। तो आप यह बताइए कि आप संभवतः कितने दिनों से दवा खा रही हैं? जैसे कि आप बताई थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्निया और आपको जो सर्वाइकल थी, इसके लिए तो आपको कई डॉक्टर को दिखाना पड़ता होगा? सर्वाइकल तो हमको साल 2 साल से था, जी। और हर्निया 2 साल से है। ऑपरेशन का सोच रहे थे आज कराएँ, कल कराएँ, करा नहीं पाए। जी। और थायराइड भी था 2 साल से। जी। तो डॉक्टर आप यह बताइए कि आप के संभवतः आप बता रही हैं कि पेन किलर खा रहे थे। आप कितने दिनों से दवा खाती थी? 10 साल से खा रहे हैं दवा। जी। आप 10 साल से दवा खाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या आप दवा लेती थी तो आपको पूर्णतः आराम हो गया था? नहीं, जब दवा खाते थे तो आराम होता था, फिर 10 दिन के बाद फिर होता था। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाते थे, और जाके दवा लाते थे, फिर ठीक नहीं हो पाते थे। ठीक। मतलब कि आप यह कहना चाहते हैं कि आपके दवा का क्रम और डॉक्टर को बदलने का क्रम लगातार जारी था जारी लगभग 10 रहा। साल हाँ, से। ज यहाँ नहीं ठीक होगा तो उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास जाते थे कि कहीं ठीक हो जाए। जी। मैं बैठ नहीं पाते थे ज़मीन में। जी। मतलब कि आपके अगर कहा जाए कि हारे को हरि नाम, कि मतलब जो जहाँ कहता था आप वहाँ जाके उपचार कराती थी। उपचार कराते थे, और तो वहाँ ठीक है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आप संभवतः 1 महीने में आपका दवा खाने पे लगभग कितनी राशि खर्च हो जाती थी? कितना आपका मूल्य खर्च हो जाता था एक बार 1 महीने की दवा लेने में? 1 महीना का दवा हम 4 से 5,000 लमसम लगता था मेरा दवा में। जैसे कि आप इनकी बातों को सुन सकते हैं, ये औसतन 1 माह में 4 से 5,000 की दवा खा जाती थी। अगर इस समय वर्तमान स्थिति देखा जाए तो मध्यम वर्गीय परिवार का खर्च, महीने का खर्च 4 से 5,000 का है और ये 4 से 5,000 की दवा खा जाती थी। अच्छा, ठीक है। तो आप यह बताइए हमारे दर्शकों को कि आप रेगुलर दवा खाती थी, ठीक नहीं हो पाई और आप अपने स्वास्थ्य को लेके काफ़ी चिंतित थी और एक व्यक्ति के लिए होना काफ़ी बड़ी चुनौती है। इस वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए, तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती आ रही है हमारे बीच में। आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आप ऋषि विद्या केंद्र के संबंध में कैसे जान पाई और इस थेरेपी के संबंध में आप कैसे जान पाई और इससे आप कैसे जुड़ी और इस आप अपने पूरे इस घटनाक्रम पे कृपया प्रकाश डालें? हम गए वहाँ, गुरुजी हमारे आए, और वहाँ गए, गुरुजी दीक्षा देने वाले थे, पटना से आए थे। हमारी फ्रेंड बोली कि चलिए वहाँ दीक्षा दे रहे हैं गुरुजी, आप भी ले लीजिए, आप ठीक हो जाएँगे। हम काफ़ी थोड़ा परेशान रहते थे। हम आए, गुरुजी से दीक्षा लिए। हमको 1 महीना हुआ दीक्षा लेते-लेते, तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे पैर में गुड़खुल था, तलवे में भी बड़ा-बड़ा गुड़खुल था। हम ना चल पाते थे, ना खड़े हो पाते थे। तो हम बोले कि चलो भाई थेरेपी ले, वो गुरु भाई बोले कि चलिए आप थेरेपी ले लीजिए ऑनलाइन। तो हम कहे कि ठीक है, हम जॉइन कर रहे हैं। हम जॉइन किए, और लेते-लेते 15 मई को हम जॉइन किए, और 20 जुलाई तक हमको लगा कि अब धीरे-धीरे हम कुछ आराम हमको लग रहा है। फिर उसके बाद हम वहाँ लेते-लेते फिर हम ऑफ़लाइन पे आने लगे। वहाँ आए तो हमको हर्निया था, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा था, ऑपरेशन करा लीजिए, करा लीजिए। हम कहे ठंडा आएगा तो करा लेंगे। लेकिन फिर हमको गुरुजी से बोले तो गुरुजी बोले कि आप थेरेपी लीजिए, आप ठीक हो जाएँगे। तो हम 10 दिन के बाद हमको लगा कि हमारा हर्निया धीरे-धीरे छोटा हो रहा है। तो हमको विश्वास और ज़्यादा ही जम गया कि हम अब ठीक हो रहे हैं। थायराइड और कोलेस्ट्रॉल ये सब दिखाई देने वाला चीज़ नहीं है, और ये तो दिखाई दे रहा था हर्निया से, गुड़खुल से, कि हम धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। हम खड़े होने लगे, ज़मीन में बैठ नहीं पाते थे, ज़मीन में बैठने लगे, और थोड़ा मोड़ा हम चल पाते हैं अभी। और अभी बहुत गुड़खुल में मेरा आराम हो गया, और मैं स्वस्थ हो गई हूँ, हर चीज़ मेरा ख़त्म हो गया है। आपको एक बात बताना भूल गए हम, कि मेरा वज़न 107 केजी था। जब आते थे तो कहते अरे मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है, मेरा वज़न कम। तो बोले लोग कि अगर रोग आपका ख़त्म होगा तभी वज़न कम होगा। मेरा धीरे-धीरे रोग ख़त्म हो गया,
और वज़न भी अब शुरू हो गया है। 107 था, अब 102 केजी पे आया है। गुरुजी बोले अभी 27 किलो वज़न आपका घटेगा। है। तो आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि जैसे आप पहले दवा खाती थी, तो दवा खाने के बाद आपको कैसा महसूस होता था? आप हमारे दोनों मोड पे थेरेपी ले चुकी हैं, ऑनलाइन भी अपने घर से भी थेरेपी ले चुकी हैं, हमारे थेरेपी सेंटर पे भी आके थेरेपी ले चुकी हैं। तो आप यह बताइए कि आप जैसे-जैसे दवा खाई, तो उसका अनुभव आपको क्या रहा? दवा खाने के बाद आपको कैसा लगता था? ऑनलाइन थेरेपी ली तो आपको कैसा महसूस होता था? फिर जब आप हमारे सेंटर पे आके ऑफ़लाइन माध्यम से जो रागात्मक मन थेरेपी है, इसको आप थेरेपी को ले रही थी, तब आपको कैसा अनुभव हो रहा था? कैसा महसूस हो रहा था? और आपको जैसे कि कभी हार्निया आपको देखी इतनी चमत्कारी तरीके से घटते हुए, तो आपको क्या अचंभा नहीं हुआ कुछ? हम इंग्लिश दवा खाते थे, हमको अंदर से बहुत लगता था कि हम ठीक नहीं हो पाएँगे, चल नहीं पाएँगे। डॉक्टर साहब ज़मीन में बैठने के लिए मना करते थे। कुर्सी पे बैठ के नहाने के लिए कहीं जाते थे तो कुर्सी का इंतज़ार करते थे, कोई कुर्सी दे तो हम बैठे। अब आज की डेट में हम ज़मीन में बैठ के ध्यान करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत जल्दी ही ठीक हो गई। 2 महीने में ही हम बहुत ज़्यादा कवर किए और यहाँ 1.5 महीना लिए ऑफ़लाइन, वहाँ तो बिल्कुल ही हम स्वस्थ हो गए हैं। अब देखिए, जिनके लिए एक स्वास्थ्य बड़ी चुनौती थी और जो कहीं आना-जाना जिनका मुश्किल हो चुका था और जाती भी थी तो एक कुर्सी का इंतज़ार करती थी ताकि कोई दे, तो इसके बाद ये आगे की अपनी जो कार्य है उसको आगे बढ़ा सकें। और अब यह थेरेपी से और जिनके लिए खड़ा होना मुश्किल था वो चल रही हैं और अब अपने सारे कार्य वो करती हैं और पहले से स्वस्थ हो चुकी हैं। अब यह स्वस्थ लाभ ले रही हैं। तो आप यह बताइए हमारे दर्शकों को कि आप इस थेरेपी से लाभ ली, तो क्या इस थेरेपी के संदर्भ में आप और किसी को बताई हैं? हम अपने घर में सबको बताए हैं, हमारे घर में भी सब कोई लिया हुआ है और धीरे-धीरे आराम उन लोग को भी लग रहा है। हाँ, तो आप इस थेरेपी को आगे भी प्रचारित प्रसारित कर आप रही लोग हैं। आइए और यहाँ स्वास्थ्य लाभ लीजिए। आप जैसे कि आप इस थेरेपी के संदर्भ में काफ़ी लोगों को बता चुकी हैं, आपके रिश्तेदार भी इस थेरेपी को ले रहे हैं और आपके ब्लड रिलेशन में भी आपकी बच्ची भी इस थेरेपी को लेती है। हाँ, जी। मेरी बेटी भी लेती है। मेरी बेटी को भी राहत है, बहुत राहत है। अब ऑफ़लाइन लेना है, अभी बाहर है, अभी आके ले लेगी। तो अब यह थेरेपी लेते हैं, इनके ब्लड रिलेशन में भी काफ़ी लोग थेरेपी लेते हैं और इस थेरेपी के संबंध में ये काफ़ी लोगों को बता भी चुकी हैं अब तक। तो आप एक सवाल आपसे यह है कि आप थेरेपी का लाभ ले चुकी, आप काफ़ी लंबे समय तक दवा खाई, 10-15 साल तक इन्होंने दवा खाया। फिर इन्होंने ऑनलाइन मोड में भी हमारी थेरेपी ली, ऑफ़लाइन मोड में भी थेरेपी ली। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम दर्शकों को बोल रहे हैं जैसे हम स्वस्थ हो गए उसी तरह आएँ आप लोग और ऋषि विद्या केंद्र में स्वस्थ होके जाइए आप लोग भी। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों चलता है, आप लोग आइए और यहाँ का लाभ उठाइए। जी। तो अभी तक आप जहाँ तक देख चुके कि ये यह ध्यान भी करती हैं और थेरेपी से पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ भी ले चुकी हैं, अपने घर परिवार वालों को भी बता चुकी हैं। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप एक बार ऋषि विद्या केंद्र अवश्य आएँ, जिनको दुनिया में कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है और सारे तरफ से हताश, परेशान हो चुके हैं, तो आप एक बार ऋषि विद्या केंद्र ज़रूर आएँ। जिनके दिन दिन का हिस्सा बन गया है दवा खाना, जो दवा खाने से ऊब गए हैं, वो एक बार ऋषि विद्या केंद्र ज़रूर आ सकते हैं। और यह जो थेरेपी है, ये दोनों मोड में चलाई जाती है। ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफ़लाइन भी हमारे सेंटर पे आप आ सकते हैं और जो असाध्य रोग हैं, जो कि नहीं ठीक होते हैं या जिनको ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, तो आप लोग ऑफ़लाइन सेंटर पे हमारे आके थेरेपी ले सकते हैं और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएँगे। और आपको बताते समय एक मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जो भी रोग हैं, असाध्य से असाध्य रोगों को, जैसे हार्निया हुआ, थायराइड हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, हार्डली हम लोग 3 महीने में 3 महीने में असाध्य असाध्य रोगों का ऋषि विद्या केंद्र अब तक 100% रिजल्ट के साथ उपचार करते हुए आया है। और यह एक मेरे लिए एक हस्तप्रभ करने वाला अनुभव अब तक ऋषि विद्या केंद्र के साथ रहा। अब तक जो मेरी यात्रा रही, कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो अब तक समान बुद्धि के समझ से बाहर की चीज़ है। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, चारों तरफ से हताश, परेशान, निराश हो गए हैं और आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है, तो आप ऋषि विद्या केंद्र ज़रूर आएँ।
और इस थेरेपी का लाभ लें। ऋषि विद्या केंद्र के इस अनुभव के संबंध में, थेरेपी के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ सब लोग रोते हुए आते हैं और हंसता हुआ जाता है। और हमारे गुरुजी की आखिरी लाइन से मैं इस अनुभव को और इस साक्षात्कार को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। गुरुजी कहते हैं, मस्जिद दूर है तो क्या हुआ, चेहरों पे मुस्कान तो ला सकते हैं। तो अगर आप आध्यात्मिक यात्रा से बहुत दूर हैं, किसी भी तरीके से आप उस मार्ग में चलने में सक्षम हैं, तो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए तो आ सकते हैं। और ऋषि विद्या केंद्र आप सभी का स्वागत करता है और गुरुजी के इस रोग मुक्ति अभियान से आप सभी जुड़े और कंधे से कंधा मिला के विश्व की सबसे बड़ी चुनौती रोग, इसे लड़ने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कारम।